हमारे जमहूरी मुल्क में पिछले 4 सालों से एक अनोखी लॉबी चल रही है कि अगर कोई गलत को गलत कह देता है तो वो मुल्क का गद्दार है। लिहाजा इस तरह से अब ये मुल्क में फितरत सानिया बन गई है और कई लोगों को इस सिलसिले में पस मंजर में फंसाकर अदालती कार्रवाइयों में उलझा दिया गया है और ऐसा इंतशार सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकतें ही फैला सकती। लिहाजा मुल्क की स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने आम इंतखाबात के खुरबत वाले माहौल में शहर हैदराबाद के नुमाइश मैदान में एक अजीम शान इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुल्क भर के मुफक्किरीन, दानिशमंद, एक्टिविस्ट वगैरह लोगों ने शिरकत की और मुल्क के दिल्ली में वाक़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक होनहार शख्सियत उमर खालिद ने भी इस इजलास में शिरकत की और करोड़ों लोगों के दिल की आवाज IND टुडे के खुसूसी नुमाइंदे नईम गौरी से बातचीत करते हुए मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। चला था कि रिसेंट जो अटैक हुआ आपके ऊपर, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि किसकी साजिश होगी या क्या है? आपको देखिए, ये किसकी साजिश होगी ये तो पुलिस जवाब देगी, लेकिन कुछ और लोगों ने साजिश मेरे खिलाफ रची है और कुछ लोग और लोगों ने इस देश के खिलाफ एक साजिश रची है कि इस देश में हिंसा को भड़काया जाए, इस देश का माहौल खराब किया जाए। और वो लोग हैं जो आज सत्ता में, तो वो लोग हैं जो उनके भाड़े पे लिए हुए न्यूज एंकर है। और आप मेरे केस में देख लीजिए, जो मुझे 2.5 साल तक देशद्रोही बोला गया, देश का गद्दार बोला गया, ये बोला गया मैं देश के टुकड़े करना चाहता हूँ, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप, जबकि मैंने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया है। तो उसने ये माहौल पैदा किया कि जहाँ मेरे ऊपर आके कुछ लोग कुछ देखिए, मैं क्या आजकल के नौजवान अगर वही चीज देखेंगे जो जहर फैलाया जा रहा है तो उनको भी लगेगा कि मैं उनकी जितनी समस्याएं आज देश में है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर देश में समस्या है तो देश के गद्दार मैं हूँ, जबकि मेरा मानना है कि समस्याओं की जड़ कोई और है। समस्याओं की जड़ ये सरकार है। अब सरकार नहीं चाहती कि लोग उनसे सवाल पूछें, इसलिए वो देश के सामने कुछ काल्पनिक शत्रु पैदा करना चाहती है, इमेजिनरी एनिमी पैदा करना चाहती है कि ये देश के एनिमी है। तो ये माहौल जिम्मेदार है कि आज लोगों पे हमला हो रहा है। मेरे पे अकेले पे हमला नहीं हुआ, बहुत सारे स्वामी अग्निवेश पे हमला हुआ। वो तो एक स्वामी है। अगर ये हिंदू करके पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन एक स्वामी पे भी हमला करते हैं, ये कैसा हिंदुइज्म है इन लोगों का? ये लोग हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करते, क्लियर है। ये मतलब एक हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। हमने देखा किस तरीके से गौरी लंकेश का कलबुर की दाबोल के पंसारे सबकी हत्या कर दी गई, इनमें तो कोई सारे लोग हिंदू थे। तो कैसी, ये तो क्लियर है कि इनका राजनीति कुछ और है। ये हिंदू धर्म, राष्ट्रवाद, ये सारे मुखौटा है जो बीजेपी ने पहना है। ना ये हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना देश के हैं। इस देश के संविधान को पहले नहीं मानता था RSS, आज उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े साहब ने बोला है कि हम संविधान बदलने आए हैं। तो इस चीज को हमको समझना है और इसके खिलाफ हमको एकजुट होना है। अब जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें एक्टिविस्ट का क्या रोल रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, पिछले 4.5 साल में बहुत सारे आंदोलन हुए जो इस सरकार का एक विपक्ष पक्ष नहीं था। छात्रों का आंदोलन से शुरुआत हुई थी, नौजवानों का आंदोलन, भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी रिहाई का आंदोलन, जो किसान हैं आज इतनी बड़ी बड़ी मार्च निकाल रहे हैं, लाखों किसान सड़कों पे आज मौजूद है, जो मजदूर हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। तो इन सब आंदोलनों को साथ लाना ही एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी है और मैं वही अपनी जिम्मेदारी भी देखता हूँ। आप क्या समझते हैं क्या रोल रहेगा? जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो आप लोगों के आइडियोलॉजी से मतलब मुत्तफिक है, वो लोग के अलावा जो एक्टिविस्ट इस सिलसिले में क्या करेंगे? मतलब अभी 2019 के इलेक्शन में देखिए, वही मैंने बताया कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करें, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी उसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज दे सकती है। आपने बताया एक्टिविस्ट क्या करेंगे। एक्टिविस्ट का ये है कि देखिए हमने आंदोलन तो लड़े अधिकारों के, लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी लेने की भी बात है कि सरकार ने धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, मजदूरों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ ही धोखा किया। तो जो लोग देश के खिलाफ धोखा किए हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है वो फिर से सत्ता मांगे। तो उनको सत्ता से निकालना है और इन सारे आंदोलनों को साथ लाना है और जवाबदेह बनाना है नरेंद्र मोदी साहब को। जैसे अभी मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हो रहे थे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। तो इसके ऊपर आप एक्टिविस्ट मतलब गवर्नमेंट के साथ में क्या वो करेंगे? गवर्नमेंट को किस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मसला राजनीतिक मसला है। आज एक भीड़ इसलिए तैयार करी जा रही है कि एक बहुत बड़ा बेरोजगारों का तबका है जिनको नौकरी देनी है, लेकिन उनका हाथ में तलवार और उनको गुंडाई की तरफ भेजा जा रहा है और उनके सामने उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि उनके प्रॉब्लम्स के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पॉलिटिक्स को हमको समझना है। आज अगर हमको मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलना है, मॉब लिंचिंग के जो विक्टिम्स उनके इंसाफ के लिए बोलना है, तो साथ ही साथ हमको बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ना है। क्योंकि बेरोजगारों को और जो लोग बेरोजगार है उन युवाओं को ये बताना है कि आपको दंगा इसलिए बनाया जा रहा है कि आप कभी रोजगार का सवाल ना पूछें, आपको
एंटी रिजर्वेशन इसलिए मनाया जा रहा है कि आप कभी ये सवाल ना पूछे नौकरियां क्यों नहीं है, आप सिर्फ ये पूछेंगे आरक्षण में उनको नौकरी क्यों मिल जाती है। ये उनकी साजिश है, धर्म के नाम पे, जाति के आधार पर राजनीति करने का, एक सांप्रदायिकरण करने का, एक ध्रुवीकरण करने का, इसको होने नहीं देना। अब आप कुछ इलेक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप इलेक्शन में? अभी तक ऐसा कोई मैंने डिसीजन नहीं लिया है। जरूरी ये है कि हम इलेक्शन कौन से मुद्दों पे लड़ा जाएगा, और वो तैयारी मेरी बहुत पहले से है कि देश में जो डाइवर्जनरी टैक्टिक है उसको डाइवर्ट ना होने दिया है, मुद्दे पे बात रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।